अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मेरी ये वीडियो हसीब भाई के हवाले से है। हसीब भाई वो हैं जिनका हसी टीवी के नाम से एक चैनल है और ये बहुत मशहूर यूट्यूबर है। काफ़ी अरसे से मैं इनको सुन रहा हूँ और मैं बहुत से दोस्तों को रेकमेंड भी कर चुका हूँ। जो जदीद तालीम याफ्ता हैं, मैं उन्हें कहता हूँ कि आप हसीब भाई का चैनल देख लिया करें। काफ़ी अरसा पहले हसीब भाई बिल्कुल इख्तलाफी वीडियोस नहीं बनाते थे, हत्ता कि कोई इख्तलाफी वीडियो हो और नीचे कुछ लोग कमेंट्स में कह दें कि भाई ऐसी ये आपने इसमें ये बात की है, हमारी दिल आज़ारी हुई है ऐसे, तो हसीब भाई वीडियोस डिलीट कर देते थे या कम से कम हाइड कर देते थे। अभी कुछ अरसे से उनकी सोच में कुछ तब्दीली आई है और उन्होंने मजहबी लोगों के ख़िलाफ़ बात करना शुरू कर दी है, ख़ुसूसन उलमा के ख़िलाफ़। तो आजकल वो दावत इस्लामी के ख़िलाफ़ वीडियोस बना रहे हैं। तो वीडियोस बनाते हुए एक वीडियो उन्होंने ये बनाई है कि क्या अल्लाह का दीदार मुमकिन है दुनिया में। तो इस पर ना इन्होंने जो बात की वो आखिर में मौक़िफ़ ये दिया कि अगर कोई ये कहे कि अल्लाह को उसने ख्वाब में देखा है तो वो बंदा या तो झूठा होगा या उसने ख्वाब के अंदर शैतान को देखा होगा या उसके अपने ज़हन की तख्लीक होगी। अच्छा, ये अगर आम लोगों के लिए होता तो चलो हम इस पर खामोशी इख्तियार किसी एक दर्जे में कर सकते थे। इन्होंने कहा कि किसी पैगंबर ने भी नहीं देखा, हत्ता कि उन्होंने कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं देखा, और उसकी दलील ये दी कि अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुनिया में देख लेते तो फिर उन्हें आखिरत में देखने की कोई ख्वाहिश ना होती। तो ये इन्होंने दलील बनाई और इस पर उन्होंने सख्ती से नफ़ी की। और अच्छा, मज़े की बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि ना बेदारी में देखा जा सकता है और ना ख्वाब में देखा जा सकता है। उस पर उन्होंने कुछ दलीलें भी दी और उन्होंने कहा कि कुरान हदीस में ऐसा ही है, ये बाकी सूफिया का मौक़िफ़ है और इस तरह के लोगों का मौक़िफ़ है। हालांकि मेरा ख़्याल है कि यहाँ वो थोड़ी सी उनसे गलती होगी या तहकीक में कुछ कमी रहेगी। देखें, हदीस शरीफ में आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा है। एक हदीस शरीफ है और हदीस सही है, उसमें ये आता है कि रअयतु रब्बी फ़ी अहसनी सूरा, कि मैंने अल्लाह ताला को अच्छी सूरत में देखा। और अच्छी सूरत कौन सी थी, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ाहत नहीं फरमाई, और रसूलुल्लाह ने वज़ाहत नहीं फरमाई, इसलिए हम भी इसकी वज़ाहत नहीं करेंगे। अच्छी सूरत में देखा जैसा भी था, लेकिन वो बहुत अच्छी सूरत थी। इसी तरीके से हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये फरमाया करते थे कि रआ मुहम्मदुन रब्बाहु, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है। और हज़रत हसन बसरी जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द हैं, वो कसम उठाकर फरमाया करते थे कि लक़द रआ मुहम्मदुन रब्बाहु, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा था। तो ये वीडियो बनाने का मकसद उन पर तनकीद करना या खुदा न खास्ता उनकी कल इल्मी बयान करना नहीं है, बल्कि वो बड़े साहिब मुताला साहिब इल्म हैं। सिर्फ़ उनको उनकी गलती पर आगाह करना है कि आप ऐसी चीज़ करते हुए मुख्तलिफ़ लोगों की राय पढ़ सुन लिया करें और फिर उस पर राय दिया करें, और कोशिश करें कि किसी से भी मुकम्मल नफ़रत नहीं करें। हर एक की अच्छी बातें लें और बुरी बातें लें। मेरा तो मशवरा है, आप दावत इस्लामी के ख़िलाफ़ वीडियोस बना चुके तो एक दावत इस्लामी के अच्छे कामों पर भी बना दें। बल्कि मेरा आपको मशवरा है कि आप जिस पर भी वीडियो बनाएं, आप उसके अच्छे पहलू को भी ज़िक्र करें और बुरे पहलू को भी ज़िक्र करें, ताकि तस्वीर के दोनों रुख लोगों के सामने आएँ। मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों का बुरा नहीं मनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।